मैम सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आने वाले दिनों में बंगाल के अंदर चुनाव हैं। ऐसे में आपको लगता है कि ममता बनर्जी ने बंगाल के लिए क्या विकास किया है? देखिए, उन्होंने तो विकास, हर एक पार्टी यही वादा करते हैं कि विकास, बहुत कुछ विकास करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से बोला जाता है उस हिसाब से तो करते नहीं हैं। ठीक है, अब देखना ये है कि आने वाले चुनाव में क्या क्या वादा करते हो, क्या पूरा करते। राजनीतिक पार्टी देखिए बहुत सारी वादा तो करते हैं कि विकास करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से बंगाल का विकास होना चाहिए उस हिसाब से विकास नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको पता है बंगाल में जिस हिसाब से वादा करके आते हैं उस हिसाब से वो वादा पूरा नहीं हुआ है, नहीं हो पाते। देखिए, हर एक पार्टी जब भी आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, हर एक जो जनता है, जनता हर बार इसीलिए वोट देते हैं कि विकास होगा, बदलाव भी इसीलिए करते हैं कि विकास होगा, लेकिन विकास नहीं होते वहाँ पर। देखिए, जिस हिसाब से मैं आपको पहले ही बताया, जिस हिसाब से वादा करते हैं उस हिसाब से तो विकास नहीं करते हैं। ठीक है, बस ये बातों का राजनीति ज़्यादा होता है, कामों की राजनीति कम होते हैं। जिस हिसाब से वादा होता है उस हिसाब से तो पूरा नहीं होता। और जिस तरीके से वादा करा जा रहा है, अभी बताया जा रहा है कि हम विकास करेंगे, दूसरी पार्टी भी, जैसे बीजेपी भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। ठीक है, बीजेपी भी पहुँचे हुए हैं। अभी बीजेपी का एक क्या नाम, जेपी नड्डा, नहीं, हाँ, वहाँ पर भी देखिए हमला हुआ है। ठीक है, जिस तरीके से गाड़ी में हमने न्यूज़ में देखा है, तो बताने का मतलब यही है कि इस टाइम होता है, चुनाव के टाइम में जब जाएंगे दूसरे राज्य में तो उस टाइम तो हमला होता है, सब कुछ होता है उस टाइम, लेकिन उसके बाद जाते हैं, जब चुनाव के बाद जब जाएंगे तब उस टाइम कुछ नहीं होता। ये सिर्फ राजनीति होता है। अभी तो खैर ये इंक्वायरी का विषय है, लेकिन मुझे जितना लगता है कि ये सब चुनाव के टाइम में क्यों होता है। आप कहीं पर भी देखिए कि चुनाव के टाइम में होता है ये सारी चीज़ें। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी क्या नाम है, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वहाँ गए तो उनके गाड़ी पे जो हमला हुआ है ये एक प्री प्लान है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि इंक्वायरी का विषय है। मैंने पहले बताया कि इंक्वायरी का विषय है, लेकिन ये चुनाव से पहले क्यों होता है। और आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का जो लीडर है, इतना बड़े लीडर वहाँ पहुँचे हुए हैं, तो सिक्योरिटी तो होंगे वहाँ पर। ठीक है, और इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कैसे हो सकता है। और आप ये बताइए, जब एक कोई भी लीडर हो, ठीक है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, किसी का भी लीडर जब वहाँ पहुँचते तो सिक्योरिटी होता है, जितना हमने देखा है। उसके बावजूद भी जब ऐसा हमला होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीति छुपे हुए हैं, हमें ऐसा लगता है। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताइए कि ममता बनर्जी ये कहती है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है बंगाल के अंदर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो एक सीट थी भाजपा के पास, ठीक है, एमपी सीट, अभी 18 हो गया, तो ममता बनर्जी तो रोक नहीं पाए। और अभी भी जो चुनाव होने वाले हैं तो अभी रोक पाएंगे अब, क्योंकि ममता बनर्जी कह रहे कि रोकेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। अब ये देखना है कि रोक पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अभी जितना भी देखा उसमें तो रोक नहीं पाया। और जितना हो सके भाजपा जो है वो सीए का मुद्दा को लेके जाएंगे वहाँ पर, जो इनका 370 का, हाँ, ये मुद्दा वहाँ पर होता ही है ये लोग। और मुझे जितना यकीन है, जैसे दिल्ली चुनाव में भी हमने देखा है कि कुछ ऐसे मुद्दा लेके आए हैं जो नेशनल मुद्दा होता है, लेकिन अभी तो ये राज्य का चुनाव है। तो देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसा मुद्दा लेके वहाँ जाते हैं, और जनता के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जनता क्या देख के वोट देते हैं। देखिए, कोई भी पार्टी होता है, इलेक्शन से पहले मैं कोई पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या कोई सी पार्टी जो वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, मैं जनता से यही कहूँगी कि जनता, आप बस यही देखना है कि कौन सी पार्टी आपकी विकास के लिए काम करेंगे। अच्छा मैम, आपने ये बताया कि ममता बनर्जी जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाई थी। पहले भारतीय जनता पार्टी के पास एक सीट थी, एमपी सीट, अब 18 सीट हो गई हैं, तो इसमें ममता बनर्जी जो है विफल है। वहीं पर अगर कोई दूसरी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पहुंचती है, जैसे मान लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पहुंचती है वहाँ पे, फिर उनको जो टीएमसी वाले हैं वो ये कहेंगे कि देखो इनको भाजपा ने भेजा है, ये बीजेपी का बी टीम है, ये भाजपा को जिताने के लिए आ गया है। जब वहाँ पर ओवैसी नहीं थे, ओवैसी की पार्टी नहीं थी, और जो पार्टी चुनाव लड़ेगी वहाँ पे नई पार्टी वो नहीं थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जैसे बिहार में चुनाव हुआ था, उसमें भी आप देख सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का जो पार्टी है वो काफ़ी सीट से जीते हैं। ठीक है, तो उसमें भी पार्टी है, हाँ, तीसरी पार्टी है, तो उसमें भी ये बताया जा रहा था कि वोट काट रहे हैं। तो जैसे अभी हमें अगर देखा जाए तो हम ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक सीट से 18 सीट भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। ठीक है, और किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से वोट काट सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मुद्दा क्या होगा ये ज़्यादा मायने रखते हैं
कि जनता डिसाइड करे, क्योंकि एक राज्य जब विधानसभा इलेक्शन है तो वहाँ के राज्य के अंदर जो जो मुद्दा होता है उसमें खास करके फोकस किया जाता है, ठीक है। और बंगाल के अंदर जो मेन मुद्दा होता है बिजली, पानी, सड़क और ये सब मुद्दा, हमारी हॉस्पिटल्स, ये सब पहले मुद्दा होता है जो जनता की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपसे एक सवाल और है, मुझे आप एक चीज़ बताइए कि टीएमसी जो है अभी क्या नाम है, ये तो बाद में कहेगी जब वो हारती है तो बाद में कहेगी कि देखो ओवैसी आया, उसने वोट काट लिया और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत गया। ऐसे में अगर उसको रोकना है भारतीय जनता पार्टी को, उसको मालूम है कि ओवैसी भी आप कोई छोटी पार्टी नहीं रही है, अब उसके अंदर भी दम है, वो भी वोट लाने का क्षमता रखता है, तो ऐसे में क्यों नहीं असदुद्दीन ओवैसी को टीएमसी शामिल कर लेती है? क्योंकि दोनों का मकसद एक है। टीएमसी भी चाहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकें, असदुद्दीन ओवैसी भी चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकें, तो टीएमसी और असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं शामिल कर लेती है? देखिए, क्यों नहीं शामिल कर सकते ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि क्यों नहीं शामिल कर सकते। जैसे अभी आपने देखा होगा जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव वो खुद ऐलान कर चुके हैं कि वो टीएमसी के साथ देंगे, ठीक है। तो अभी इनका ये देखना है कि ये लोग किसके साथ देंगे। अगर असदुद्दीन ओवैसी का जो पार्टी है वो ममता बनर्जी के साथ देंगे कि नहीं देंगे, ये इनकी पार्टी का मामला है, इसमें तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन हाँ, पार्टी तो ये कह रहे हैं कि हम कांटेक्ट कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि गठबंधन हो, लेकिन अभी टीएमसी की तरफ से कोई भी लीडर की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। और एमआईएम के बहुत सारे लीडर कह रखे हैं कि हम करेंगे, अगर हमसे करे गठबंधन तो हम करेंगे, तैयार हैं। तो शायद कर सकते हैं, अगर हो तो अच्छा है कि मिलके चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं हर बार एक ही बात बोलती हूँ, पार्टी गठबंधन में आ जाए, चुनाव लड़ने के लिए जैसे भी आए, ठीक है, चाहे एमआईएम की पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस का पार्टी हो, ठीक है, या भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो, जब चुनाव लड़ते हैं वादा बहुत करते हैं। ये हमारी जनता जो है, जनता के सामने बहुत सारी वादा करते हैं, लेकिन इस वादे को पूरा नहीं करते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरा नहीं करते। वादा करके आते हैं, जनता उनकी बातों में चले जाते हैं और उसके बाद वोट देते हैं, वो लोग जीत जाते हैं, उसके बाद देखो जनता परेशान रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैडम, एक चीज़ मुझे बताइए कि अभी जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव आसाम के अंदर, ये माफ़ कीजिएगा, बंगाल के अंदर लड़ती हैं। ऐसे में अगर टीएमसी जो है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, वो ओवैसी से हाथ नहीं मिलाती है, ऐसे में जो मुस्लिम वोट है वो बढ़ जाएगा। ममता बनर्जी अगर हार जाती है तो इसका ठिकरा किसके ऊपर फोड़ेगी? क्या ईवीएम के ऊपर फोड़ेगी या ओवैसी के ऊपर फोड़ेगी, अगर गठबंधन नहीं करती है तो? देखिए, ये इस मामले में मैं कैसे बोल सकती हूँ कि ममता बनर्जी किसके ऊपर तोपेगी, लेकिन हाँ, ये ज़रूर बता सकते हो बिहार में ये हुआ है कि असदुद्दीन एमआईएम पार्टी के ऊपर ही बोला जा रहा था कि हाँ उन्होंने वोट काटा है, ठीक है। शायद इसमें भी ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले ये भी देखना है कि उससे पहले ऑलमोस्ट जो भाजपा है, भाजपा को ज़्यादा सीट तो मिल चुके थे, जो लोकसभा चुनाव में ज़्यादा सीट मिल चुके हैं। तो इसमें ये देखना है कि अगर वोट काटता है कुछ थोड़ी बहुत तो बोल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ बताइए कि बिहार के अंदर भी कांग्रेस ही आरोप लगा रही थी कि एमआईएम पार्टी ने जो है यहाँ पे वोट काट के भारतीय जनता पार्टी को जिताया। अब एक चीज़ बताइए कि बिहार के अंदर कितने सीटों पर चुनाव लड़ी कांग्रेस? 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, कितने सीट जीती? जो सीपीएम को जो सीट मिली थी उससे भी कम सीट जीत पाई है कांग्रेस, तो वो अपना नाकामी क्यों नहीं बताती हैं? देखिए, वो बहुत बड़ा पार्टी थे, लेकिन अभी वो नहीं रहा है। जिस हिसाब से उनका पार्टी का मजबूती था वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। वो नाकामी को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं किसी के ऊपर ये बात बता देते हैं, ठीक है। मतलब ये अपने नाकामी छुपाने के लिए ओवैसी के ऊपर ठिकरा फोड़ा जा रहा है कि जिस हिसाब से ज़मीन में जिस हिसाब से काम करना चाहिए उनको, उस हिसाब से वो लोग काम नहीं करे, उस हिसाब से काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उनको उनका जो जिस हिसाब से जीतना चाहिए था उस हिसाब से नहीं जीता। वो तो देखिए, ये जो राजनीति होता है ना, ये लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगाते रहते हैं, लेकिन बस मैं लास्ट बात में यही कहूँगी कि चुनाव होने वाले हैं तो जनता को भी ध्यान देना है। अभी बिहार के मुसलमान दलित ने ओवैसी का साथ दिया, 5 सीटों पर जिताया। क्या आपको लगता है कि बंगाल में भी असदुद्दीन ओवैसी को साथ देंगे वहाँ के दलित और मुसलमान? देखिए, अगर एमआईएम पार्टी अगर मुसलमानों का दिल जीत सकते हैं तो शायद इस बार भी चुनाव में तो असदुद्दीन ओवैसी को वोट दे सकते हैं। बंगाल के अंदर मतलब असदुद्दीन ओवैसी को वोट मिलेगा? अगर दिल जीत सकते हैं तो पक्का मिलेगा। अच्छा, अगर दिल जीतने में कामयाब हो गए तो वोट मिलेगा? जैसे जो उनका मेन मुद्दा है, अगर उन मुद्दे को उठा सकते हैं, जैसे बंगाल के अंदर जो मेन मुद्दा होगा, अगर उस मुद्दे को उठा सकते हैं तो जैसे बिहार में जीता है, शायद बंगाल में भी जीत सकते हैं।